श्री सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी थे, परम पूज्य पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज। उनको लोग बड़े पुजारी जी, मोटे पुजारी जी, इन दो नामों से लोग जानते थे। बड़े अच्छे महात्मा थे। बिहार का शरीर था उनका और राजगुरु परिवार के पुत्र थे। वो राजगुरु के बालक थे। तो कई बार मौज में होते तो कहते, ए बच्चा ऐसा वैसा नहीं हूं, मैं भी मध्यमा पास हूं, हाँ मैं भी पंडित नेमि नारायण मिश्र हूं। कभी ऐसा बोलते थे। कभी कभी घर का नाम था नेमि नारायण मिश्र और बाद में साधु बन गए तो नाम था रामचंद्र दास जी। अच्छे महात्मा, हमसे बहुत, हमारे ऊपर बहुत कृपा थी उनकी। उनकी जांघ में एक फोड़ा हो गया। वृद्ध शरीर था, 80 से ऊपर की आयु थी उनकी, 84-85 वर्ष की आयु रही होगी। जांघ में एक फोड़ा हो गया। फोड़ा ठीक ही ना हो। मिशन में दिखाया, रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में दिखाया, ऑपरेशन हो गया, फिर पस आ जाए, फोड़ा ठीक ही नहीं हो। तब उसका कुछ अंश परीक्षण के लिए आगरा भेजा गया और वहां से रिपोर्ट अच्छी नहीं आई। वो एक तरह से कैंसर प्रमाणित हो गया और ये हुआ कि अब तो इनको पूरा शरीर गलने लग गया, अब तो या तो जान काटनी पड़ेगी इनकी, ये स्थिति। अब पुजारी जी जो है वो भाप तो गए, उनको बताया नहीं गया, यद्यपि रिपोर्ट क्या आई, लेकिन ये समझ में आ गया उनकी कि यहाँ इसका इलाज नहीं है। तो लोग तैयारी कर रहे थे कि इनको दिल्ली ले जाएं, बम्बई ले जाएं, कहाँ ले जाएं। तो आए बेचारे, तो रोकर उन्होंने महाराज जी से कहा कि भक्तमाली जी, मेरे राम बचपन के साधु हैं, अब मरें तो मर जाएं भले, लेकिन हमको अब बाहर जाने की इच्छा तो नहीं, इलाज के नाम पे भी दिल्ली बम्बई जाने की इच्छा नहीं है। आप कैसे भी करके हमको रोक लो यहाँ। यहाँ तो डॉक्टर ने मना कर दिया, कहें इलाज नहीं है। तो महाराज जी हंसकर बोले, पुजारी जी आप क्यों इतने अधीर हो रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा, हम करेंगे आपकी सेवा। वो उनको रोते रोते एक बात और कही कि हमारा कोई ऐसा चेला भी नहीं है, अब बूढ़ा शरीर, भारी शरीर, हमारी कौन सेवा करेगा। महाराज बोले, हम करेंगे सेवा, अपना नाम लेकर, अमुक दास करेगा सेवा, हम करेंगे सेवा आपकी, आप ठीक हो जाएंगे। वे चल भी नहीं सकते थे और महाराज जी नीम की पत्ती उबालते, उसके गुनगुने पानी से उस घाव को धोते और नीम की खट्ट चंदन जैसी घिस के उसका लेप करते, उससे बड़ी उनको शीतलता मिलती और ऊपर से नीम की पत्ती की लुगदी बना करके उसको मोटा उस पर लेप चढ़ाकर पट्टी से बांध देते। दूसरे दिन फिर पट्टी खोलते। इस तरह से रोज नीम की पट्टी बांधते और नीम को उबालकर, उसी से पत्ती को उबालकर उसी जल से उनके घाव को धोते। महाराज जी इतनी भयंकर दुर्गंध उस घाव से होती थी कि वहां कोई व्यक्ति खड़ा नहीं रह सकता, ऐसे करके भी खड़ा नहीं रह सकता। और महाराज जी एक बार भी थूकते नहीं, किसी तरह की घृणा नहीं करते, जैसे पता नहीं उनकी नासिका गंध शून्य हो। बड़े भाव से वो पस में सने हुए पट्टी को धोते, सावन लगाते, उसको धोकर सुखाते, गर्म पानी में धोते, डिटॉल डालते और फिर दूसरी पट्टी बांधते, घाव को बड़े प्रेम से धोते, किसी भी प्रकार की घृणा का अनुभव नहीं करते। तो महाराज जी उनके रक्त पीयू मवाद को धो रहे थे, पट्टी को धो रहे थे, वो बैठे थे तो फूट फूट कर वो रोने लगे कि मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूं, आप इस प्रकार की सेवा, रोज 2-2 टाइम सेवा। तो महाराज जी बोले, पुजारी जी आप क्यों रो रहे हैं। बोले, देखो मां बालक का मलमूत्र नहीं धोती है क्या, आप तो इस समय मेरे लिए बालक के जैसे, वृद्ध बालक तो एक जैसे होते हैं। और आश्चर्य की बात यह थी कि डॉक्टरों ने जिसको कह दिया था कि अब ये ठीक ही नहीं होगा, वो धीरे धीरे घाव भरने लग गया और बिल्कुल ठीक हो गए पुजारी जी। उसके बाद कई साल तक ठीक रहे,
बाद में वृद्ध शरीर था, जाना था तो गए, लेकिन वो रोग बिल्कुल खत्म हो गया। तो पुजारी जी कहते थे इस बात को, बड़े पुजारी जी कहते थे, पंडित जी मैं तो महाराज जी के प्रति पूज्य बुद्धि रखता हूँ, लेकिन महाराज जी के प्रति मेरे रोम रोम से आशीर्वाद निकलता था कि मैंने अपने जीवन में जितना भजन किया है ये सब भक्तमाली जी को मिल जाए, नहीं मेरी क्या गति होती। ये उदाहरण देने का प्रयोजन ये है कि सेवक को सेव्य का इस प्रकार का जो आशीर्वाद मिलता है, जिसको कहते रोम रोम से आशीर्वाद निकलता, वो आशीर्वाद ही आशीर्वाद।